साथियों नमस्कार। कॉन्सेप्ट विद कमल चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हम इस चैनल पर भारत के भूगोल श्रृंखला को लेकर बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने हिमालय के निर्माण को लेकर बात कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमालय का विभाजन। तो हेडिंग डालिए, हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन। देखिए, अध्ययन की दृष्टि से अगर आप हिमालय को देखेंगे तो मुख्यतः इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 महान हिमालय, नंबर 2 मध्य हिमालय, और नंबर 3 शिवालिक हिमालय। नंबर 3 शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ठीक। इसके अलावा एक पार्ट और हिमालय का पढ़ते हैं, उसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय। यद्यपि आप देखेंगे कि ये जो ट्रांस हिमालय है, इसको हिमालय के मुख्य विभाजन में शामिल नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण है, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो हिमालय के पूर्व हुआ है। निर्माण हिमालय के पूर्व हुआ है, इसीलिए इसे हिमालय के मुख्य भाग में शामिल नहीं किया गया है। मुख्यतः हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्लियर हुआ? ठीक। तो अब आप नया हेडिंग डालिए, महान हिमालय। तो आगे बढ़ते हैं, नया हेडिंग डालिए, महान हिमालय। महान हिमालय ठीक। अन्य नाम अगर आपसे पूछ ले तो इसे ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय, ठीक। आप देखेंगे इसे बृहद हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय ठीक। अब हम अगर बात करें तो इसका जो निर्माण है, अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है। ओलिगोसीन युग में ठीक। अगर हम विस्तार देखें इसका तो विस्तार जम्मू कश्मीर से लेके JNK से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश तक ठीक। एवरेज या औसत लंबाई की अगर हम बात करें तो 2400 से लेके 2500 किलोमीटर। औसत हाइट यानी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 6000 मीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर देखने को मिलती है। ठीक। अब हम इसका अगर विस्तार देखें तो मैप की सहायता से देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से लेके आपको अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलेगा। यह है आपका जम्मू कश्मीर और इधर है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक। जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश के क्रम में इसका जो विभाजन है वो आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसके अलावा इसका जो विभाजन है वो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के बाद इसका जो विभाजन है वो आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। नेपाल के बाद अगला जो विभाजन है वो आपको इसका सिक्किम में देखने को मिलेगा। और अगला जो इसका विस्तार है वो आप देखेंगे तो आपको भूटान में देखने को मिलेगा। और अगला जो विस्तार है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? और इस तरह से आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक की इसकी जो एवरेज लंबाई है वो 2400 से 2500 किलोमीटर है।
और एवरेज हाइट 6000 मीटर है। क्लियर हुआ? ठीक, अब इसकी विशेषता देखते हैं। तो हेडिंग डालें महान हिमालय की विशेषता। तो विशेषता में अगर आप देखें तो सबसे पहला पॉइंट यह हिमालय का मुख्य भाग है। हिमालय का मुख्य भाग है। दूसरा, अधिकतर चोटियां बर्फ से ढकी हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं। इसीलिए आप देखेंगे इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री भी कहते हैं। क्लियर? तीसरी विशेषता अगर आप देखें इसकी, यहां हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय का हिस्सा है। क्लियर? अगली विशेषता आप देखेंगे इसकी, आप लिखेंगे इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, जिसमें आप देखेंगे ग्रेनाइट एवं नीन्स की अधिकता पाई जाती है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक, अब आप हेडिंग डालें हिमालय की प्रमुख चोटियां या महान हिमालय की प्रमुख चोटियां। तो अगला पॉइंट है महान हिमालय की प्रमुख चोटियां। ठीक, तो जैसा कि हमने इसका विस्तार देखा था, विस्तार इसका जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर के बाद अगला इसका विस्तार उत्तराखंड, इसके बाद अगला जो विस्तार है वो इसका नेपाल, और नेपाल के बाद अगला जो विस्तार है वो आपको अभी पीछे देख के आए थे, कहां पर? सिक्किम। और सिक्किम के बाद अगला जो विस्तार इसका पाया जाता है वो आपको भूटान में देखने को मिलेगा। और अगला जो विस्तार है, भूटान के बाद अगला जो विस्तार है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसमें इसी के आधार पर हम, यानी भिन्न भिन्न क्षेत्र या देश के आधार पर, क्षेत्र और देश के आधार पर, प्रदेश के आधार पर इसका चोटियों का विभाजन देखेंगे। ठीक है, तो हम अगर आप देखें तो ये है ये है पश्चिम और ये है पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए क्रम में महान हिमालय की प्रमुख चोटियों को हम देखेंगे। क्लियर? तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में इसकी प्रमुख चोटी है जिसे हम नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं, नंगा पर्वत। ठीक है, इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो कभी कभी क्रम लगाने के लिए आ जाता है कि पश्चिम से पूर्व क्रम लगाइए
या फिर कभी स्पेशल नेपाल के संदर्भ में ही आ जाएगा कि नेपाल के संदर्भ में इसका क्रम लगाइए, पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए आ जाए, पूर्व से पश्चिम लगाने के लिए आ जाए, या फिर प्रमुख चोटियों के आधार पर आ जाए। ठीक है, तो वो इस तरह के प्रश्न आप इससे सॉल्व करेंगे। तो क्रम देख लीजिए। तो सबसे पहले नंगा पर्वत जो कहां पर पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। क्लियर हुआ। और इसके बाद इसकी जो अगली चोटी है वो हम देखेंगे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो सबसे पहली चोटी इसकी पड़ेगी वो है बंदरपुंछ। बंदरपुंछ, ठीक। बंदरपुंछ के बाद अगली चोटी इसी उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी और वो है केदारनाथ। केदारनाथ, केदारनाथ। केदारनाथ के बाद अगली जो चोटी है वो भी उत्तराखंड में, वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। क्लियर। बद्रीनाथ के बाद इसकी जो अगली चोटी है वो आपको इसी उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, कामेत। वो क्या है, कामेत। कामेत के बाद अगली जो चोटी है वो भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, वो है इनामगिरी। इनामगिरी, ठीक। और इनामगिरी के बाद अगली चोटी भी आपको इसी उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगी और वो है नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी। और नंदा देवी के बाद अगली चोटी भी आपको यही देखने को मिलेगी और वो है त्रिशूल। त्रिशूल, त्रिशूल, ठीक। और त्रिशूल के बाद इसका विभाजन फिर आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेपाल की प्रमुख चोटियां देखते हैं। ये जो चोटियां हैं ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। कहां पर देखने को मिलेंगी, उत्तराखंड में। क्लियर हुआ। आगे अब हम अगला जो विस्तार है इसी का है, यानी अगली जो चोटियां हैं वो हम नेपाल में देखेंगे। तो नेपाल की जो सबसे प्रमुख चोटी है, जो सबसे पहली चोटी है वो आप देखेंगे तो वो है माउंट एपी। माउंट एपी, ठीक, माउंट एपी। दूसरी जो प्रमुख चोटी है इसी नेपाल में वो है धौलागिरी। ठीक। धौलागिरी के बाद अगली जो चोटी है वो भी इसी नेपाल में है और वो है आपकी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, ठीक। अन्नपूर्णा के बाद अगली जो चोटी है वो भी आपको नेपाल में ही देखने को मिलेगी, वो है मंसालू। मंसालू के बाद अगली जो चोटी है वो है गौरी शंकर। इसके बाद जो अगली चोटी है वो भी आपको नेपाल में देखने को मिलेगी, वो है छोयू। छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के बाद जो अगली चोटी है वो है मकालू। मकालू, मकालू, ठीक, मकालू। तो ये जो चोटियां हैं माउंट एपी से लेके मकालू तक, ये जो चोटियां हैं ये आपकी कहां पर हैं, तो ये आपकी नेपाल में है। नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, नेपाल में है। क्लियर। इसके आगे आप देखेंगे सिक्किम में, तो सिक्किम की इसकी एकमात्र चोटी है या एक चोटी है, वो उसको हम कंचनजंगा के नाम से जानते हैं, कंचनजंगा, ठीक। इसी तरह से आगे आप देखेंगे भूटान में, तो भूटान में भी इसकी एक चोटी है जिसे हम थिम्पू, थिम्पू चोटी के नाम से जानते हैं। और अगली जो चोटी है, एक चोटी, वो आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश वाली चोटी को हम नामचा वर्मा के नाम से जानते हैं, नामचा वर्मा। क्लियर। तो ये हिमालय की प्रमुख या महान हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं जिनका क्रम आप पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर
आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आप पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो सबसे पहले महान हिमालय की जो प्रमुख चोटी मिलेगी वो मिलेगी नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत है वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और इसके बाद उत्तराखंड में आ जाते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहले बंदरपुंछ, बंदरपुंछ के बाद केदारनाथ, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद कामेत, कामेत के बाद इनामगिरी, इनामगिरी के बाद नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद त्रिशूल। तो ये जो त्रिशूल है वो उत्तराखंड की अंतिम चोटी है। ठीक, इसके बाद महान हिमालय की जो चोटियां हैं वो नेपाल में पाई जाती हैं। नेपाल में सबसे पहली चोटी एपी, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद मनसालू, फिर गौरी शंकर, फिर छोयू, एवरेस्ट और मकालू। क्लियर? और मकालू उत्तराखंड यानी नेपाल हिमालय की सबसे अंतिम चोटी है। उसके बाद आप देखेंगे अगली चोटी सिक्किम में पड़ेगी कंचनजंगा के नाम से, कंचनजंगा। और इसके बाद अगली चोटी फिर भूटान में थिम्पू चोटी के नाम से, और अंतिम चोटी इसकी नामचा वर्मा जो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? ठीक, अब इसमें कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में, चोटियों के बारे में, वो भी यहीं पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंगा पर्वत, इसके बारे में लिखें J&K, या नंगा पर्वत की खैर कोई विशेषता नहीं है, आप इसमें लिखें। इसमें जो नंदा देवी है, नंदा देवी की विशेषता लिख लें, लिखें उत्तराखंड का, उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर। कभी इस तरह का प्रश्न पूछ ले, उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए नंदा देवी। क्लियर हुआ? ठीक, अब आगे बढ़े तो एवरेस्ट के बारे में देख लें। एवरेस्ट के बारे में पॉइंट लिख लें, विश्व का या विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ठीक, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, और ये कहां पर है? नेपाल हिमालय में। क्लियर हुआ? एक पॉइंट कंचनजंगा के बारे में भी लिख लें, कंचनजंगा लिखें भारत का, भारत का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? कंचनजंगा, जो कहां पर है? सिक्किम में। क्लियर हुआ? और फिर एक पॉइंट आप नामचा वर्मा के बारे में लिख लें, लिखें उत्तराखंड, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर अगर आपसे पूछ ले तो वो क्या है? नामचा वर्मा, जो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये आपने प्रमुख चोटियां देखी हिमालय की। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आगे। हाँ ठीक है, अब आप नया हेडिंग डालिए मध्य हिमालय। तो आप हेडिंग डालिए मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक। इसका दूसरा नाम लघु हिमालय, या इसी को लेजर हिमालय भी कहते हैं, लेजर हिमालय, लेजर हिमालय भी कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे अगले इसका देखें तो निर्माण अगर आप देखेंगे तो इसका जो निर्माण है वो आप देखेंगे मायोसीन युग में, मायोसीन युग में, मायोसीन युग में। क्लियर हुआ? अगला देखेंगे यह महान हिमालय के, महान हिमालय के समांतर एवं दक्षिण में फैली श्रृंखला, फैली पर्वतमाला। क्लियर? ठीक, विशेषता देखें तो आप देखेंगे लंबाई, एवरेज लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर, एवरेज ऊंचाई इसकी अगर आप देखें तो 3000 से 4000 मीटर के मध्य, के मध्य।
ठीक है। अगला देखेंगे, अगली विशेषता इसमें देखेंगे तो लिखेंगे हिमालय से, या आप ऐसे लिखें महान हिमालय से, महान हिमालय से निकलने वाली नदियों ने इस श्रृंखला को या इस श्रृंखला का अपक्षय, इस श्रृंखला का जगह जगह पर अपक्षय अपर्दन किया है, अपक्षय अपर्दन किया है। ठीक, जैसे आप देखेंगे, इसे चित्र की सहायता से समझ लें। जैसे ये है महान हिमालय और इसी के नीचे ये वाला है, ये है मध्य हिमालय। तो आप देखेंगे कि यहां से कोई भी नदी निकलेगी तो क्या करेगी, अपने साथ अवसाद लेके आएगी और इस श्रृंखला से जब आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इसका अपक्षय प्रदान करेगी। और जब इसका अपक्षय प्रदान करेगी तो यहाँ इसने रास्ता बना रखा होगा, इस नदी ने जब रास्ता बना रखा होगा तो आप देखेंगे इस श्रृंखला में यहाँ पर गैप पाया जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसी तरह से भिन्न भिन्न नदियों ने क्या कर रखा है, इस श्रृंखला को जगह जगह पर काट दिया है। तो जगह जगह पर गैप बना रखा है, इस श्रृंखला में जगह जगह पर गैप पाया जाता है। क्लियर? और इसके कारण आप देखेंगे तो आप लिखेंगे वहीं पे अपक्षय प्रदान किया है, जिसके कारण इसके कारण यह टुकड़ों में विभाजित श्रृंखला है, विभाजित श्रृंखला है, टुकड़ों में विभाजित श्रृंखला है। क्लियर हुआ? अतः इसे भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्लियर हुआ? तो इसे भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, आप देखेंगे। ठीक, तो इसके भिन्न भिन्न नाम देख लें। आगे देखें आप भिन्न भिन्न नाम। जैसे ये है महान हिमालय और इसके नीचे ये है मध्य हिमालय। तो इसे सबसे पहले आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में से धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं, धौलाधर श्रेणी। क्लियर? इसके आगे बढ़ेंगे तो यहां उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में से मंसूरी या नाग टिब्बा श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्लियर? नाग टिब्बा श्रेणी। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे नेपाल, तो नेपाल में से महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे सिक्किम,
तो सिक्किम में से दार्जिलिंग श्रेणी, सिक्किम में से दार्जिलिंग श्रेणी के नाम से जानते हैं, दार्जिलिंग श्रेणी, दार्जिलिंग श्रेणी। और वहीं आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में पुनः इसको नामचा वर्मा श्रेणी के नाम से जानते हैं, नामचा वर्मा श्रेणी, नामचा वर्मा श्रेणी। क्लियर हुआ? यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? तो ये इस तरह से एक क्रम है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित श्रेणियों का क्रम लगाइए, तो वही पहले वाला पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो आपके पास हैं सारे आंसर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व सबसे पहले पीर पंजाल श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उसके बाद उत्तराखंड में मंसूर या नागटिब्बा श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी, सिक्किम में दार्जिलिंग श्रेणी और अरुणाचल प्रदेश में से नामचा वर्मा श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, अच्छा ये है, इसको नोट कर लें, ये है आपका महान हिमालय और ये है आपका मध्य हिमालय, पूरा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। क्लियर? ठीक, अब आगे इसकी विशेषता में अगला पॉइंट देखें। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि देखिए ये दोनों पर्वत श्रेणियां हैं, ऊपर महान हिमालय और नीचे मध्य हिमालय। तो इन पर्वत श्रेणियों के मध्य में ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? घाटियां हैं। तो आप कह सकते हैं कि महान हिमालय एवं मध्य हिमालय के मध्य एक घाटी का विकास पाया जाता है, घाटी का विकास पाया जाता है जो कि मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। अतः यहां पर पर्यटन बड़े पैमाने पर संचालित किया जाता है, पैमाने पर संचालित किया जाता है। ठीक भाई, आप देखेंगे जब ये घाटी है तो इसमें मनमोहक दृश्य हैं, तो यहाँ पर क्या है? पर्यटन, अत्यधिक मात्रा में पर्यटक, बड़े पैमाने पर यहाँ पर पर्यटक आते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि इन्हीं घाटियों में हिल स्टेशन हैं, बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र हैं, बहुत सारे सनसेट वगैरह, व्यू पॉइंट वगैरह है, कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनको देखने के लिए लाखों पर्यटक इन घाटियों में पहुंचते हैं। क्लियर हो रहा है ना? तो वो सारी चीजें हैं। अच्छा एक पॉइंट और लिख लें, इन घाटियों को प्रादेशिक आधार पर इन घाटियों को प्रादेशिक आधार पर विभाजित किया गया है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में
अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। क्लियर? जैसे आप देखेंगे महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में जो ये घाटी है, ठीक, तो इस घाटी को कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं, कश्मीर घाटी। क्लियर? तो कश्मीर घाटी किस किस के मध्य है? पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के मध्य में। क्लियर हुआ? कश्मीर घाटी। अच्छा देखिए, कश्मीर घाटी में दो पॉइंट आप बहुत फेमस हैं, काफी पूछे जाते हैं। तो कश्मीर घाटी में ही करेवा नामक झीलें पाई जाती हैं, झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो झीलें हैं, करेवा नामक झीलें, तो ये केसर की खेती के लिए प्रमुख हैं, केसर की खेती की जाती है, खेती की जाती है, ये केसर की खेती के लिए प्रमुख हैं। क्लियर हुआ? और देखो दूसरा चीज, ये जो करेवा नामक झीलें हैं, यही झीलें आपको हिमालय के स्थान पर कभी टेथिस सागर था, इसका एहसास कराती हैं। कभी टेथिस सागर था, इसका एहसास भी कराती हैं, इसका एहसास कराती हैं, एहसास कराती हैं, कराती हैं। यानी ये चीज के टेथिस सागर से ही हिमालय का निर्माण हुआ है, इसको जानने के लिए सबसे प्रमुख, या एक कह सकते हैं कि एक प्रमुख कारणों में से एक कारण ये भी है कि हिमालय में कौन सी झीलें पाई जाती हैं? करेवा नामक झीलें पाई जाती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कभी न कभी यहाँ पर क्या रहा होगा? ये जलीय क्षेत्र रहा होगा या दलदली क्षेत्र रहा होगा। ठीक है, अगली घाटी देखेंगे तो महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य में। तो अगला देख लेते हैं अगले पेज पर, महान हिमालय और धौलाधर, नीचे है धौलाधर श्रेणी, धौलाधर, ठीक। तो महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य में भी एक घाटी का विकास है, उसको कुल्लू या कांगड़ी, कुल्लू कांगड़ी या शिमला घाटी के नाम से जानते हैं, शिमला घाटी, शिमला घाटी। क्लियर? और इस घाटी का जो विस्तार है वो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। इसमें प्रमुख जैसे डलहौजी, डलहौजी शहर, जैसे धर्मशाला, धर्मशाला शहर, ये सब इन्हीं घाटियों के पार्ट हैं। क्लियर हुआ? ठीक। अगला आप देखेंगे, अगली जो घाटी है वो आपको महान हिमालय, महान हिमालय और नाग टिब्बा श्रेणी के मध्य देखने को मिलेगी, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा श्रेणी। और ये जो घाटी है इसका विस्तार आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में, जिसमें आप देखेंगे जैसे देहरादून, सॉरी देहरादून नहीं, जैसे मंसूरी, मंसूरी घाटी, जैसे नैनीताल घाटी, जैसे रानीखेत घाटी, रानीखेत घाटी, ये जो घाटियां हैं ये महान हिमालय और नाग टिब्बा श्रेणी के मध्य में है, जो कहां पर है? उत्तराखंड में। क्लियर हुआ? अगला आप देखेंगे ऊपर महान हिमालय एवं महाभारत श्रेणी के मध्य, महाभारत, महाभारत श्रेणी के मध्य, ठीक। तो यहां पर जो श्रेणी है इसे हम
काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं, काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। और इस घाटी का जो विस्तार है वो आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, नेपाल में देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? अगला आप देखेंगे, यहीं पे देख लें तो महान हिमालय, महान हिमालय एवं दार्जिलिंग, दार्जिलिंग श्रेणी के मध्य भी आपको एक घाटी देखने को मिलेगी, और वो होगी दार्जिलिंग घाटी, दार्जिलिंग घाटी। और ये जो दार्जिलिंग घाटी है इसका विकास आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, सिक्किम। और ध्यान रखना ये जो दार्जिलिंग घाटी है आप देखेंगे तो चाय उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए फेमस है, चाय उत्पादन या चाय के बागान के लिए क्या है, फेमस है। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। अब आप देखेंगे अगला पॉइंट, अब आप देखेंगे कि जैसे ये जो पर्वत चोटियां हैं, जैसे इस तरह से ये पर्वत है और इसके नीचे ये है, तो ये है महान हिमालय और ये है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है? और बीच में ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो संरचना ये है घाटी संरचना, ये क्या है, घाटी। ठीक है? तो इन घाटियों में और इन पर्वतों के ढलानों पर, इन घाटियों में साथ ही साथ इन पर्वतों के ढलानों पर, तो आप लिखेंगे घाटियों में, घाटियों में तथा पर्वतों के ढलानों पर, पर्वतमाला, पर्वतों के या पर्वत चोटियों के ढलानों पर, ढलानों पर कुछ मैदानों का विकास पाया जाता है, कुछ मैदानों का विकास पाया जाता है। ठीक? और ये आप देखेंगे महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य ही पाया जाता है, तो मैदानों का विकास पाया जाता है, जिसे अगर आप देखें तो पश्चिम में, पश्चिम में इसे मर्ग के नाम से जानते हैं, मर्ग कहते हैं, पश्चिम में इसे मर्ग कहते हैं। इस मैदान को पश्चिम में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक? और ये दोनों कहां पर हैं, जम्मू कश्मीर में। कहां पर बोले जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक? वहीं इन्हीं मैदानों को पूर्व में अगर हम देखें, पूर्व में अगर हम देखें इन मैदानों को, पूर्व में इन मैदानों को बुग्याल, बुग्याल या बयार कहते हैं, बयार कहते हैं, बयार कहते हैं। क्लियर? पूर्व में इन्हें बुग्याल या बयार कहते हैं। ठीक ठीक। अगला जो इसका प्रकार है वो है शिवालिक हिमालय। तो हेडिंग डालिए शिवालिक हिमालय। ठीक? तो सबसे पहले निर्माण, निर्माण आप देखेंगे मायोसीन युग, मायोसीन के अंत में, मायोसीन युग के अंत में। ठीक? प्रक्रिया अगर देखेंगे तो नदियों द्वारा, नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव से। ठीक? कहां पर निर्मित हुआ है, तो आप लिखेंगे मध्य हिमालय के, हिमालय के समांतर एवं दक्षिण में। क्लियर? अगला विशेषता देखें,
तो पहली विशेषता लिखेंगे हिमालय की सर्वाधिक नवीन पर्वतमाला। ठीक है, तो प्रश्न करता है हिमालय की सर्वाधिक नवीन पर्वतमाला क्या है, तो वो क्या है, शिवालिक हिमालय। दूसरी विशेषता इसमें चट्टानें सर्वाधिक मुलायम, चट्टानें सर्वाधिक मुलायम। अगला, नदियों द्वारा इस श्रृंखला का अपक्षय अपर्दन अधिक, इस श्रृंखला का अपक्षय अपर्दन अधिक, अतः सर्वाधिक विखंडित पर्वतमाला है। और आप देखेंगे कि जब ये सर्वाधिक विखंडित है तो आप देखेंगे कि इसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की कंडीशन अगर आप देखें तो इसे पोटवार का पठार कहते हैं। सॉरी, जम्मू कश्मीर में से जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, जम्मू की पहाड़ियां। क्लियर। आगे आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब वाला जो रीजन है इसमें से पोटवार का पठार कहते हैं, पोटवार का पठार। ठीक। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में से डुंडवा की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। वहीं आगे अगर हम नेपाल में देखें, नेपाल में इसका विस्तार देखें तो इसे चुरिया मुरिया की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, पहाड़ियां। क्लियर हुआ। वहीं आगे बढ़े तो इसे आगे बढ़कर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि देखिए सिक्किम में इसका विस्तार नगण्य है, साथ ही साथ असम में भी इसका विस्तार नगण्य है। अरुणाचल प्रदेश में से आभोर, मिरी, डफला की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। ठीक। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, इसको नोट कर लो, इसका भी क्रम पूछा जाता है आपसे। ठीक, आगे बढ़े। 2-3 पॉइंट और इसमें देख लें। ठीक है, आप देखेंगे कि ऊपर है ये मध्य हिमालय और नीचे है ये शिवालिक हिमालय। ठीक है।
देखिए शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य भी घाटियों का विकास पाया जाता है, या घाटी का विकास के मध्य भी, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य भी घाटी का विकास पाया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो पश्चिम में दून कहा जाता है, पश्चिम में दून कहा जाता है। जैसे यानी इस घाटी को पश्चिम में दून कहते हैं, हाँ इस जगह पर दून कहते हैं पश्चिम में। जैसे जम्मूदून, देहरादून इत्यादि। वहीं पूर्वी भाग में इस घाटी को देखें तो पूर्व भाग में से द्वार कहा जाता है। जैसे हरिद्वार, जैसे कोटद्वार। ठीक है, नोट में एक पॉइंट और लिख लो, हिमालय की यही श्रृंखला, हिमालय की शिवालिक श्रेणी हिमालय में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाली श्रेणी है, क्लियर? ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। नोट में एक पॉइंट और लिख लो इसी नोट में, ठीक है। शिवालिक हिमालय के समांतर एवं दक्षिण में मैदानी क्षेत्र का विकास पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र का विकास पाया जाता है, जिसमें आप देखेंगे सिंधु का मैदान, इसके अलावा इसी में, यानी उदाहरण के तौर पर ये देख रहे हैं आप, जैसे सिंधु का मैदान, इसी में जैसे आपको गंगा यमुना का मैदान, इसके अलावा जैसे ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक, इसके आगे का देखेंगे कल। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।